नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम जूही अरोरा है। वेलकम टू माय चैनल। आज का तो वीकली टैरो रीडिंग हम कर ही लेंगे, बट वेडनेसडे को यानी कि 30 दिसंबर को आपके 2021 की प्रेडिक्शंस आ जाएंगी कंप्लीट ज़ोडिएक साइन वाइज। तो अगर बेल आइकन को क्लिक नहीं किया तो अब तक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि जैसे ही वीडियो जाए आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए और आपसे वीडियो मिस ना हो जाए। एनीवे, आज की वीडियो की बात करते हैं। तो आज हम आपका टैरो कार्ड रीडिंग करेंगे, एक स्पिरिचुअल मैसेज जानेंगे और आपके कोई हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देंगे। अगर आप मून्स एनर्जी पे फॉलो नहीं कर रहे हो हमें इंस्टाग्राम पे, तो आप कुछ मिस कर रहे हो। वहां पे हम डेली एनर्जी रीडिंग्स डालते हैं, सो सी टू इट, आप वो भी फॉलो कर दो। लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेस वीडियो। एरीज, आपके लिए कार्ड आया है 7 ऑफ वंस का। अब ये कार्ड हमें ये बता रहा है कि ये वीक ना थोड़ी आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे ये साल खत्म हो रहा है ना, आपका कुछ पेंडिंग काम बाकी है, ऐसे लग रहा है कि डेडलाइन है, कुछ खत्म करना है, या इन जनरल वर्कलोड थोड़ा बड़ा हुआ लग रहा है, तो आपको थोड़ा मेहनत डालने की जरूरत है। अभी तक आपके लिए साल खत्म नहीं हुआ है, हॉलीडेज आपके ऊपर अब तक नहीं आए हैं, तो जस्ट सी टू इट कि आप जो भी काम करो उसको ऊपर ऊपर से मत करना, बेस से काम करना, नहीं तो आगे जाके आप ही को परेशानी होगी। अच्छे से काम करना। और अगर आप कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबल है कि 2021 के लिए अगर आपने कोई गोल सेट कर दिए हैं, कोई रेजोल्यूशन सेट कर दिए हैं, तो मैं आपके लिए हाईली सजेस्ट करूंगी कि आप अच्छे से बैठ के ना उसको लिख लो या उसकी प्री प्लानिंग पहले से कर दो। एक एक प्लानिंग स्टेज होता है कि ठीक है अब ये प्लान किया, ये कर दिया। प्लानिंग का भी प्री प्लानिंग आपने करना है एंड फिर उस चीज को ना अच्छे से चालू करना है कि जैसे ही 1 जनवरी आए आप बस शुरू हो गए हो। तो जो भी आपको ग्राउंड वर्क करना है वो यही टाइम पे कर लो। जैसे कि कोई क्लास में एनरोल करना हुआ या अगर आपने कुछ और काम करना है, उस चीज जो भी पहले से अपने आप को प्रिपेयर करके रखो। ये वीक को उस चीज के लिए यूटिलाइज करना ताकि जैसे ही न्यू ईयर स्टार्ट होए आप बैंग ऑन टाइम पे हो, एकदम आगे खड़े हो लाइन में। ये आपकी रीडिंग है फॉर दिस वीक। जैसे होता है सब बेस से काम करना, ऊपर ऊपर से कोई काम मत करना, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर दिस वीक। आगे बढ़ते हैं। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए पहले ये वीक में ध्यान देना कि आप खुद तो प्रॉब्लम नहीं बन रहे हो। ठीक है, अगर आप खुद हाइपर हो रहे हो या खुद आप पैनिक हो रहे हो तो वो आप प्रॉब्लम बन गए हो कि पहले आपको शांत करो फिर प्रॉब्लम को शांत करो। ठीक है, तो जो भी कोई प्रॉब्लम ये वीक में अगर आए तो सी टू इट कि आप उसको शांति से हैंडल करो। काम योर सेल्फ फर्स्ट इज द मंत्रा फॉर यू ये वीक के लिए। सो ट्राई डूइंग दैट, आपको काफी हेल्प हो सकता है। आगे बढ़ते आपको कोई हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। टॉरस, आपके लिए कार्ड आया है 3 ऑफ वॉन्ड्स का। नाउ ये कार्ड हमें ये बता रहा है कि आप कोई चीज के लिए कुछ रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो या आप कुछ तो एक्सपेक्ट करके बैठे हो कि यार ये कब होगा, ये कैसे होगा, कितना टाइम रुकना पड़ेगा। और ठीक है, कोई भी चीज के लिए आप बहुत वेटिंग पीरियड लग रहा है आपका फिलहाल, कि आप बहुत उत्सुक हो कि कब ये चालू होगा, कब ये ऐसा होगा, कब मैं मेरे दोस्तों को मिलूं, कब ये ऐसा होगा। तो कब 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 के पीछे ना बहुत क्वेश्चन मार्क लग रहे हैं फिलहाल। रीडिंग कमेंट्स में बताना सही जा रही हूँ कि नहीं जा रही हूँ, बट हाँ इतना जरूर है कि थोड़ा सा और इंतजार करना है। आप जब जो चाह रहे हो आपको जरूर मिलेगा, सिर्फ ये है कि थोड़ा और वेटिंग पीरियड है, आपको थोड़ा और टाइम स्पेंड करने की जरूरत है शांति से। ठीक है, घाई मत करना, आप ही की चीज है, आप ही की तरफ आ रही है। जस्ट हैव सम पेशेंस एंड यू विल गेट इट। ठीक है, जस्ट स्टे काम, हैव सम पेशेंस एंड इट्स कमिंग। तब तक के लिए आप क्या कर सकते हो, आप वेट कर रहे हो तो सी टू इट कि आप प्रिपेयर्ड रहो कि जब वो चीज आपके पास आए आप रेडी हो। ठीक है, सो बी रेडी। तो शायद ये आपके 2021 के लिए भी हो सकता है कि आप वेट कर रहे हो कुछ चीज का होने को, तो आप ये टाइम को यूज कर लो, ये वीक को यूज कर लो कि मैं फुल प्रिपेयर हो जाऊं, मैं फुल रेडी हो जाऊं एंड देन व्हेन इट कम्स टू मी आई एम ऑल सेट। सो ट्राई डूइंग दैट। ऑल द वेरी बेस्ट। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट एकदम आपके कार्ड से मिलता जुलता है। ठीक है, जब चीज दूर लगती है हमें कि यार ये कब आएंगी, कब होगी, होगी भी कि नहीं होगी, दूर लग रही है राइट, तो वो चीज कोई क्वेश्चन मत करो कि यार ये चीज है भी कि नहीं है, ये होगा भी कि नहीं होगा। वो क्वेश्चन मत करना, आप ही के पास है, आप ही की तरफ आ रही है, सिर्फ उस चीज को क्वेश्चन मत करते बैठना कि यार ये तो है ही नहीं, होगा ही नहीं ये तो मेरे लिए। जैसे कि होता है ना, हम कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे, नहीं मैं रुका हूं, मैं वो फोन खरीदूंगा, एंड देन फिर आप क्वेश्चन करने लग जाते हो कि यार पैसे तो जमा हो नहीं रहे, वो फोन मेरी किस्मत में है भी कि नहीं है। जस्ट एन एग्जाम्पल। ठीक है, तो वैसे ही चीजों को क्वेश्चन मत करो। जो अगर वेटिंग पीरियड ज्यादा भी हो रहा है, इट इज ओके, जस्ट स्टे काम,
सून आपको जो भी आप जिस चीज के लिए भी रुके हो सून आपको मिल जाएगा। तो दोनों आपके मैसेजेस वही कह रहे हैं कि थोड़ा पेशेंस रखो, आप ही की चीज है, आप ही के पास आ रही है, जस्ट बी काम एंड पेशेंट। आगे बढ़ते हैं, आपके हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं। एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज नो। जेमिनी, आपके लिए कार्ड आया है द कार्ड ऑफ डेथ का। नाउ दिस इज अ वेरी पॉजिटिव कार्ड, नाम से डरने की जरूरत नहीं है। नाउ ये कार्ड हमें ये बता रहा है कि कुछ खत्म होता हुआ दिख रहा है आपके लिए, ठीक है। चाहे आपकी लाइफ में कुछ हो, आपसे कोई कनेक्टेड के लाइफ में कुछ हो, कुछ खत्म हो रही हैं चीजें। जैसे कि ऐसे भी हो सकता है कुछ स्ट्रेस खत्म हो रहा है, कोई लोगों के रिलेशनशिप खत्म हो सकते हैं, कोई लोगों की पुरानी आदतें खत्म हो सकती है कि नहीं अब तो न्यू ईयर रेजोल्यूशन है, ये मान लिया, ये मैंने आगे करना है, ठीक है। तो कुछ चीजें खत्म होती हुई दिख रही हैं आपके लिए। बट गुड न्यूज ये है कि जैसे ही वो चीज खत्म होगी, एक स्पेस क्रिएट हो जाएगी कुछ नई चीज आने के लिए। सो इट्स अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। मैं हमेशा ये कार्ड जब आता है ना, मैं यही बोलती हूँ कि इस चीज से डरो मत कि यार ये खत्म हो रहा है। अगर आप चाह रहे हो कि यार नहीं ये खत्म ना हो और तो भी चीजें खत्म हो रही हैं, डोंट होल्ड ऑन टू इट कि नहीं मैं इसको पकड़ के रखती हूँ, रोक के रखती हूँ कि यार नहीं नहीं ये खत्म नहीं होना चाहिए। हाथ खुले छोड़ दो, हो जाने दो, जो होना चाहता है हो जाने दो। क्योंकि कई बार ना किस्मत पे छोड़ देना चाहिए कि नहीं ये जो हो रहा है ना मेरे लिए सही हो रहा है, खत्म भी हो रहा है ना तो भी मेरे लिए सही हो रहा है, ताकि कुछ नया और अच्छा आ सके मेरी लाइफ में, ठीक है। तो ट्रस्ट द टाइमिंग ऑफ लाइफ। फिलहाल के लिए इट्स अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। स्टे ऑप्टिमिस्टिक कि कुछ खत्म हो रहा है, वेल एंड गुड, कुछ नया शुरुआत हो जाएगी, ठीक है। सो या ऑल द बेस्ट, हैव फन। एंड अगर ये पुरानी आदतें खत्म करने का है तो आप स्टेप्स लो कि पुरानी आदतें अभी खत्म करनी और कुछ नई आदतें हमें ऐड ऑन करनी है, ठीक है। न्यू ईयर का टाइम है, रेजोल्यूशंस का टाइम है। सो ऑल द बेस्ट। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट हमें बचपन से सिखाया गया है ऐसे बात करो, वैसे बात करो, ऐसे नहीं बात करते, ठीक है। बट ये कभी नहीं बोलता है कि कभी चुप भी रहना चाहिए। टू लर्न टू स्पीक वेल यू शुड ऑल्सो नो वेन नॉट टू स्पीक, ठीक है। कितनी बारी साइलेंस सबसे बेस्ट आंसर होता है। यहाँ एक झगड़ा चालू है, अगर वो सामने वाला झगड़ रहा है, आप भी झगड़ रहे हो तो वो और बढ़ेगा। सामने वाला झगड़ रहा है, अगर आप चुप हो जाओ, कितनी चीजें उधर ही स्टॉप हो सकती हैं। मेजर आर्ग्यूमेंट्स, मेजर झगड़े रुक सकते हैं, खत्म हो सकते हैं, टल सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि टू लर्न टू स्पीक वेल। आपने ये भी सीखना जरूरी है कि व्हेन नॉट टू स्पीक। सोच के देखना थोड़ा इस बारे में, एंड ये वीक में इस मैसेज को अप्लाई करके देखना अपनी लाइफ में। आगे बढ़ते आपके कोई हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं। एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। कैंसर, आपके लिए कार्ड आया है 8 ऑफ कॉइन्स का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि जैसे साल खत्म हो रहा है, ठीक है, हमने कुछ हमारे ऊपर वर्क करना बाकी है। जैसे न्यू ईयर आता है सबकी लिस्ट चालू हो जाती है, मेरा ना रेजोल्यूशन ये, अब से रोज जिम जाऊंगा, अब से रोज वर्कआउट करूंगा, ये नहीं खाऊंगा, वो नहीं करूंगा, ठीक है। रेजोल्यूशन आ जाती है तो मेजरली आप देखोगे तो सारी रेजोल्यूशन सेल्फ डेवलपमेंट की हैं। हमारे ज्यादा और कोई वैसे रेजोल्यूशंस नहीं होते हैं अदर देन मटेरियलिस्टिक थिंग कि नहीं ये साल तो मैंने गाड़ी खरीदनी है। मेजर रेजोल्यूशंस हमारे सेल्फ डेवलपमेंट के होते हैं। तो आपके लिए मैं ये जरूर सजेस्ट करूंगी कि आप जो भी न्यू ईयर रेजोल्यूशन अगर आप रखना चाहो तो सेल्फ डेवलपमेंट पे बहुत ध्यान देना कि मैं क्या करूं कि मैं और ग्रो हो सकूं, मेरी पर्सनालिटी और अच्छी हो सके, मेरा डेवलपमेंट अच्छा हो सके, ठीक है। चाहे आपके काम को लेके क्यों ना हो कि मैं क्या और कोर्सेज कर सकता हूँ, क्या और सर्टिफिकेशन कर सकता हूँ कि मेरे को और एडवांसमेंट मिलता जाए काम में और मैं बेटर होते जाऊं, मैं अपने आप को कैसे इंप्रूव कर सकूं। तो आपने पूरा वीक उसी चीज में यूज करना है कि अपने आप को कैसे बेटर किया जाए, ये सोचो और उसको फिर पालन करो, ठीक है। सिर्फ सोच के कुछ होगा नहीं, वर्क ऑन इट, एक्ट ऑन इट, प्लान अबाउट इट, ठीक है। तो आपने ये वीक पूरा उसके ऊपर डालना है कि अपने आप को बेटर कैसे किया जाए। एट एवरी गिवन पॉइंट अपने आप को बेटर करो। कोई भी अगर आप काम कर रहे हो उसमें ये करो कि मैं इसको और अच्छे से कैसे कर सकता हूँ, ठीक है। तो ट्राई टू इम्प्रूव योर सेल्फ एंड अपने आप को बेटर करने की कोशिश करो। इंस्टेड ऑफ फिलहाल अगर आप फील कर रहे हो कि यार कुछ नहीं हो रहा है, बहुत स्टैग्नेंट सा फील हो रहा है, तो ये आपके लिए बहुत अमेजिंग आंसर है कि स्टैग्नेंट फील हो रहा है, कुछ और अच्छा ग्रो कर लो अपने आप को, ताकि आपको जिधर जो भी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ है वहां पे आप ग्रो हो सको। सो ट्राई डूइंग दैट। ऑल द बेस्ट। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट जो हमारे दुश्मन होते हैं, ठीक है, या जो हमें लोग पसंद नहीं होते हैं, हमें पता है ये लोग कौन है, हमें इनसे दूर रहना है, हमें इनकी वाइब नहीं पसंद है, ठीक है, ये हमें पता होते हैं कि ऐसा ऐसा है। बट इनसे भी खतरनाक एक ऐसे जन होते हैं या ऐसे लोग होते हैं जिन्हें हम अपना समझते हैं बट वो ही हमारे पीठ में छुरा भोग के जाते हैं, ठीक है। तो
जिनको आप अनदेखा कर देते हो कितनी बार वो ही हमें सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा देते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये भी इजीली ना किसी को ट्रस्ट मत करना, ब्लाइंडली ट्रस्ट खास करके मत करना, या एकदम वैसे भी छोड़ मत देना कि नहीं यार ये तो ठीक है जैसा भी है वो मेरा दोस्त है। ठीक है, दोस्ती इसमें कभी कितनी बार प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो जस्ट इतना है कि थोड़ा सा अटेंटिव रहो। न्यू ईयर का भी टाइम है, पार्टी का भी टाइम है, तो जस्ट थोड़ा अटेंटिव रहोगा। अपना अपने आप को सेफ कैसे रख रहे हो, अपने आप को हेल्दी और अच्छा कैसे रख रहे हो मेंटली भी। ठीक है, तो इजीली किसी को ट्रस्ट मत करना, थोड़ा एक वन हैंड डिस्टेंस रखना, जिससे आप इतने क्लोज भी हो उनसे भी। ठीक है, हम उनको ही अनदेखा कर देते हैं, बट यू नेवर नो, जस्ट अ सजेशन फॉर यू। सो या आगे बढ़ते हैं, आपके हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं। एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। लियो, आपके लिए कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि ये वीक जस्ट यूज योर टाइम कि आप अपने इमोशंस को एड्रेस कर सको। पूरा साल ना आप, मुझे ऐसे लग रहा है कि बहुत भागा दौड़ी में गया है, बहुत रश्ड गया है, या इन जनरल सबके लिए ही ये साल बहुत टैक्सिंग था, बहुत क्रेजी था ये साल। बट अब थोड़ा टाइम है कि थोड़ा जस्ट यू सिट डाउन, यू टेक इट इजी, आप एनालाइज करो कि ये साल कैसा रहा, जैसी भी सिचुएशन थी उसमें आप कैसे थे, आपकी ग्रोथ कैसी थी, आगे आप क्या करना चाहते हो। बेसिकली पॉइंट है जस्ट शांत हो जाओ। ठीक है, ज्यादा और बाहर भागो मत, ट्राई टू टर्न इनवर्ड्स, अपने इमोशंस को एड्रेस करो, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। एक पूरे साल का रिकैप ले लो, आगे के साल की प्लानिंग कर लो। ठीक है, तो यूज दिस टाइम एज अ वेरी ट्रांजिशन वाला टाइम कि आप खुद के हर प्रॉब्लम्स को, हर डाउट्स को आप खुद एड्रेस कर रहे हो। अगर आप किसी से शेयर करना चाहते हो आपकी प्रॉब्लम, तो एक सजेशन मैं आपको ये दूंगी कि कोई फीमेल फिगर से शेयर जरूर करना, वो आपको ज्यादा बेटर हेल्प कर पाएगी। ठीक है, तो चाहे आपकी मदर, वाइफ, सिस्टर, गर्लफ्रेंड, एनीवन, ठीक है, आपकी दोस्त, कोई भी एक फीमेल फिगर से आप जस्ट टॉक इट आउट, आपको बहुत हल्का महसूस होगा, एंड वो आपको अनजाने में ही सही आपको बहुत अच्छे से कुछ गाइड कर सकती है, जिससे आपको हेल्प हो जाए। सो ट्राई डूइंग दैट। ऑल द वेरी बेस्ट। ये वीक को अच्छे से यूटिलाइज करना, ताकि आप आपका नया साल बहुत पॉजिटिव एंड बेटर इमोशनल स्टेट से आप उसको वेलकम कर सकते हो। सो ऑल द बेस्ट। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट कंप्लीटली आपके कार्ड जैसा ही है। ठीक है, तो ये मैसेज आपको ये कह रहा है कि जब हम अपने आप को एक दूसरे एंगल से देखते हैं, एक दूसरे पर्सपेक्टिव से देखते हैं, तब हम अपने आप को बेटर हेल्प कर पाएंगे या कर सकते हैं, और तब हम अपने आप को ढूंढ सकते हैं, पहचान सकते हैं। अगर मैं एक ही एंगल से सोचती रहूं तो मेरे को और कोई तो रास्ता दिखेगा ही नहीं। ठीक है, डिफरेंट पर्सपेक्टिव जरूरत है। तो फिलहाल आपके कार्ड ने आपको कह दिया है कि इमोशनल एंगल को जरा टच कर लो, ये वीक आपको हेल्प हो जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ अपनी प्रॉब्लम्स में अटके रहने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, अपने आप को हेल्प करने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो मेजरली आपको सेल्फ हेल्प करनी है। एंड बट अगर जैसे आपका कार्ड कह रहा था, अगर आप बस शेयर करना चाहो किसी से तो कोई फीमेल से करना, बट आपको थोड़ा अपने आप को एक अलग एंगल से देखने की जरूरत है, आपकी प्रॉब्लम्स को एक अलग एंगल से देखने की जरूरत है, और तभी आप ग्रो कर पाओगे, तभी आप उस चीज को सॉल्व कर पाओगे। तो ये भी ये मैसेज थोड़ा ध्यान रखना, एंड देखो कैसे अप्लाई होता है आपकी लाइफ में। कमेंट्स में मेरे साथ शेयर जरूर करना। आगे बढ़ते हैं, आपको हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं। एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। वर्गो, आपके लिए कार्ड आया है टू ऑफ वॉन्ड्स का। नाउ ये कार्ड हमें ये बता रहा है कि इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल वीक फॉर यू। ठीक है, आपने ये साल बहुत मेहनत की है, ये साल आपके साथ बहुत अप्स एंड डाउन्स भी हुए हैं। थोड़ा थोड़ा क्या, काफी हेक्टिक था ये साल सबके लिए, आपके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा और। ठीक है, चाहे आपके वो इमोशनल इश्यूज हो, मेंटल इश्यूज हो, या जस्ट वर्क इश्यूज हो, यू हैव बीन थ्रू अ लॉट दिस वीक, दिस ईयर। तो ये वीक आपको ये सजेस्ट कर रहा है कि शांत, यूज दिस वीक टू मैनिफेस्ट समथिंग बिगर। अब नया साल आ रहा है, ये साल खत्म हो रहा है, यूज दिस टाइम कि ये साल का रिकैप ले लो कि कैसा था ये साल, नेक्स्ट ईयर में आप क्या चाहते हो आपके साल से, अपने आप से क्या चाहते हो। तो ये टाइम को यूज करो थोड़ा कि आपके गोल्स लिख लो। ठीक है, आपकी एफर्मेशंस लिख लो, आपके मैनिफेस्टेशंस लिख लो, एंड उसको प्रैक्टिस करते जाओ, क्योंकि आप जितना बड़ा सोचोगे ना ये वीक, उतना बड़ा आपको मिलने की पॉसिबिलिटी है। तो इस चीज को बहुत बड़ा रखना एंड पॉजिटिव रखना, क्योंकि आप जैसा आपका माइंड रहेगा वैसी चीजें आप डेफिनेटली अट्रैक्ट करोगे। तो ये वीक मैं मेरी तरफ से ये सजेस्ट करूंगी आपको कि नेगेटिविटी से बहुत दूर रहना, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव पीपल, एनीथिंग नेगेटिव, दूर रहो उससे। ठीक है, क्योंकि ये बहुत
स्पेशल एंड ऑस्पिशियस वीक कह सकती हूँ मैं आपके लिए, कि आप इस टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हो अपने आप को ग्रो करने के लिए, पॉजिटिव रहने के लिए। तो सराउंड योर सेल्फ वैसे लोगों के साथ, ग्रोथ दिख रही है मेरे को, ठीक है। तो बड़ा सोचो, बड़ा एम करो, आप डेफिनेटली वो अचीव कर सकते हो। तो अपना माइंडसेट बस वैसे ही रखना एंड आपके लिए जरूर 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 पॉसिबल है। सो ऑल द वेरी बेस्ट, आई एम रियली हैप्पी फॉर यू। बहुत अच्छे टाइम पे आपके लिए कार्ड आया है एंड या ऑल द वेरी बेस्ट, अमेजिंग। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट टेक्नोलॉजी हमें फैसिलिटी तो प्रोवाइड करता है, ठीक है, बट उसका ये मतलब नहीं है कि वो आपका ये जो बहुत स्पेशल डिवाइस है उस चीज को ही खराब कर दे, ठीक है। तो अगेन सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रहना ये हफ्ते, ज्यादा भी ओवरली सोशल मीडिया पे रहने की जरूरत नहीं है कि यार इसकी लाइफ देखो कितनी अमेजिंग है, उसकी कितनी अमेजिंग है, ये क्या सही पोजीशन पे है। कंपैरिजन नहीं करना है। आपको जो दिखता है सोशल मीडिया पे वो बहुत किसी का फ्रैक्शन ऑफ देयर लाइफ है, ठीक है। कंपैरिजन नहीं करना है, वो आपको नेगेटिविटी, जैसे मैंने कहा था नेगेटिविटी से दूर रहो। तो सोशल मीडिया आपके लिए थोड़ा टॉक्सिक हो सकता है ये वीक के लिए, तो उससे थोड़ा दूर रहना। उस कोई भी चीज को ना आपके दिमाग को खराब मत करने देना कि आप अच्छा कुछ सोच रहे हो, कुछ हो गया फिर आप गलत सोचने लग गए, वो मत होने देना अपने साथ, ठीक है। ये जो डिवाइस है ना इसको ज्यादा प्रोटेक्टेड रखना है, सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूर रहना है ये वीक के लिए। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं, आपके कोई हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं। एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज नो। लिब्रा, आपके लिए कार्ड आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि साल खत्म हो रहा है एंड नया साल शुरू हो रहा है, ठीक है। तो ये एक बहुत ट्रांजिशन वाला फेज है कि आप थोड़ा सोचो कि ये साल कैसा रहा, ठीक है। यू हैव बीन थ्रू अ लॉट दिस ईयर, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ योर फाइनेंसेस। ऐसा हो सकता है कि आप स्टार्ट में बहुत अच्छा अर्न कर रहे हो एंड अब वो थोड़ा हिट हुआ है, थोड़ा लो गया है, ज्यादा नहीं, मार्जिनली सही, मतलब यू आर नॉट वेरी सेटिस्फाइड विथ योर फाइनेंसेस, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है। या आपको ऐसे लग रहा है यार मैं इससे और बेटर कर सकता हूँ, मेरे को थोड़ा और फाइनेंशियल पुश चाहिए, या मुझे थोड़ी और आइडियाज चाहिए, कुछ यू नो अपॉर्चुनिटीज चाहिए, क्योंकि मैं इससे और बेटर कर सकता हूँ, मुझे और अपने आप को फाइनेंशियली डेवलप करना है। ये मेरे को ऐसे आपकी थिंकिंग लग रही है फिलहाल। कमेंट्स में जरूर शेयर करके बताना सही है कि नहीं है। तो ये वीक के लिए टैरो आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि थोड़ा शांत सोचो, पहले तो रिकैप लो कि ये साल में क्या हुआ, कैसे हुआ, मेरे फाइनेंसेस कैसे थे, एंड देन उसके बाद थोड़ा प्लानिंग करो कि नेक्स्ट ईयर आपके गोल्स क्या हैं। अपने गोल सेट करो एंड देन उसके हिसाब से प्लान करो कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ कि मेरे वो गोल्स अचीव हो, ठीक है। तो यूज दिस पीरियड, यूज दिस वीक एकदम स्ट्रांगली और अच्छे से कि आप अपनी पूरी लाइफ से ज्यादा, ठीक है, साल प्लान आउट कर सको कि कैसा चाहिए मेरे को, फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स में कैसा चाहिए। ज्यादा रिलेशनशिप्स के बारे में तो कह नहीं सकती या इन जनरल के बारे में कह नहीं सकती, क्योंकि कार्ड बहुत स्ट्रांगली इंडिकेट कर रहा है अबाउट योर फाइनेंसेस। तो थोड़ा सा उस पर ध्यान दो कि कैसे अपने आप को और बेटर किया जाए। तो सेट योर गोल्स दिस वीक, अपने एफर्मेशंस, मैनिफेस्टेशंस, अपने जो भी गोल्स, टारगेट सब 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 ठीक से लिख लो एंड देन चार्ट इट आउट, प्लान इट आउट एंड देन एक्ट ऑन इट। यू विल बी एबल टू अचीव इट अगर आप ये पीरियड को, ये लास्ट वीक ऑफ द ईयर को बहुत अच्छे से यूज कर लो तो, ठीक है। अगर आप किसी से शेयर करना चाहो अबाउट दिस कि यार किसी से तो बात करनी है, किसी की तो एडवाइस चाहिए अबाउट दिस, तो कोई फीमेल फिगर को जरूर अप्रोच करना, वो आपको ज्यादा बेटर इन चीजों में गाइड कर सकती है। जस्ट रैंडम कोई टिप्स दे दी इधर उधर एंड आपको वो हेल्प हो सकता है, ठीक है। सो ट्राई डूइंग दैट, ऑल द वेरी बेस्ट। The spiritual message that we have for you is that ये वीक थोड़ा भी छल कपट मन में मत आने देना। यूज दिस वीक अपने आप को कम्प्लीटली यू नो डिटॉक्स करने के लिए, कि आप अपना जो हार्ट है, आपका जो दिल है एकदम प्योर रखना, आपका माइंड चीजों के लिए क्लियर रखना, कोई भी चीज को, अपने डिसीजंस को क्लाउड मत करने देना, आपके थॉट्स को क्लाउड मत करने देना, ठीक है। जस्ट बी शांत, वो एक बहुत जेन मोड में चले जाओ ये वीक के लिए कि मैं बहुत शांत हूँ, सब सही है, मेरा दिल साफ है चीजों को लेके, मेरा मन शांत है, क्लियर है, एंड आई एम जस्ट यूजिंग दिस टाइम कि मैं कैसे मेरे गोल सेट कर सकूं, कैसे मैं न्यू ईयर को वेलकम कर सकूं एंड हाउ टू बी अ बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ। तो ये क्लियर रखना, शांत रखना, मन दिल साफ रखना, प्योर रखना, किसी का गलत मत करना, बुरा मत करना, एंड यू विल बी गुड टू गो। वेरी हैप्पी फॉर यू, बहुत अच्छे मैसेजेस आए हैं आपके लिए, अच्छे टाइम पे आए हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट। आगे बढ़ते हैं, आपके कोई हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं। एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज नो।
स्कॉर्पियो आपके लिए कार्ड आया है 9 ऑफ कॉइंस का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि ये वीक ना थोड़ा आप यूज करो कि आप आपके फाइनेंसेस को बेटर कैसे कर सकते हो, ठीक है। थोड़ी आपकी लग्जरियस लाइफ दिख रही है मेरे को, एटलीस्ट फॉर दिस वीक जस्ट ट्राई टू इंजॉय, ठीक है। ज्यादा स्ट्रेस मत लो चीजों को लेके, जस्ट इंजॉय। फाइनेंसेस पे आपने थोड़ा ध्यान देना है, फाइनेंसेस को आपने थोड़ा ग्रो करना है, अपनी तरफ से वो एफर्ट्स लेने हैं ताकि आप न्यू ईयर को बहुत अच्छे से वेलकम कर सको। ज्यादा क्योंकि बहुत कॉइन्स वाला कार्ड है तो मैं ये आपको जरूर सजेस्ट करूंगी कि प्लान और चार्ट योर फाइनेंसेस आउट, ठीक है। अगर आप ये लेवल चाहते हो तो आप ये लेवल का नहीं सोच सकते हो, ठीक है। अगर आप ये लेवल चाहते हो, ये लेवल का सोचो, ये लेवल के काम करो। ये करते रह जाओगे तो आप ऊपर कभी आ ही नहीं पाओगे, ठीक है। क्योंकि कार्ड बहुत पॉजिटिव और बहुत स्ट्रांग दिखा रहा है आपके फाइनेंसेस को लेके। तो आपका बनता है थोड़ा सा जस्ट टू वर्क इट आउट, बिना मतलब खर्चे नहीं करने हैं एंड शो ऑफ नहीं करना है, ठीक है। कोई भी चीज का अगर आपके पास फिलहाल भी पैसे हैं, डू नॉट शो इट ऑफ, इंजॉय कर लो। थोड़ा कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है कि जस्ट इंजॉय, शो ऑफ में नहीं, अपने खुद को जैसा चाहिए जस्ट वैसे इंजॉय करो। न्यू ईयर आ रहा है, पार्टी का टाइम है, सोशल डिस्टेंसिंग और सारे हेल्थ प्रिकॉशंस मेंटेन करते हुए enjoy your वीक एंड बहुत हैप्पी जाता हुआ दिख रहा है आपके लिए ये वीक। सो हैव फन, आई एम रियली हैप्पी फॉर यू। और क्या चाहिए, साल अच्छे नोट पे एंड हो रहा है, नया साल अच्छे नोट पे चालू हो रहा है। तो सो या जस्ट चिल, ठीक है। ज्यादा कुछ सोचो मत, ज्यादा स्ट्रेस मत लो। जो होना था हो गया, जो होगा होगा, क्या पता। जस्ट बी इन द प्रेजेंट एंड जस्ट रिलैक्स, एंजॉय, ऑल द बेस्ट। The spiritual message that we have for you is that कितनी बार हम जिन लोगों से सबसे ज्यादा पास में रहते हैं वही हमसे दूर होते जा रहे हैं, ठीक है। और जो दूर रहते हैं हम उनके पीछे भागते रहते हैं कि तुम पास आओ, तुम पास आओ। नहीं, पहले जो तुम्हारे पास है उनको अपने पास रखो, उनको अपने पास से दूर मत जानो। थोड़ा कंफ्यूजिंग है बट सोचने की बात है। जैसे आपके पेरेंट्स के साथ रह रहे हो, आप उनसे कितना कनेक्ट करते हो, ठीक है। तो अपने पास वाले करीबी लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश करो, उनको पास रहते हुए भी आपसे इमोशनली मेंटली दूर मत जाने दो, ठीक है। तो ट्राई टू रीबिल्ड योर रिलेशनशिप्स, अपनी रिलेशनशिप्स जो करीबी लोगों से है उनसे स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश रखो। बाद के रिलेशनशिप्स तो बाद की बात है, पहले करीबी वालों से अगर आप अभी नहीं मेंटेन करोगे तो कब कर पाओगे, ठीक है। अगर ये बिल्ड नहीं रख पाओगे, ये रिलेशनशिप्स को अच्छा नहीं कर पाओगे तो बाकी रिलेशनशिप्स आप कैसे ही मैनेज करोगे, ठीक है। तो जस्ट मेंटेन अ हेल्दी एंड पॉजिटिव, rebuild your relationships with your closed one for this week and yeah that should be great for you। अच्छे नोट पे साल एंड करो, हैप्पीली करो, अपने क्लोज्ड वंस के साथ करो। सो ऑल द बेस्ट। आगे बढ़ते हैं, आपके कोई हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। सैजिटेरियस आपके लिए कार्ड आया है 5 ऑफ कॉइंस का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि आप थोड़े परेशान लग रहे हो कोई चीजों को लेके, कि ऐसे हो रहा है कि आप एक बहुत अच्छे सिचुएशन में थे, अच्छे पोजीशन में थे अपनी लाइफ में, मेंटल हेल्थ आपका अच्छा था, बट अभी किसी और की वजह से आप थोड़े सफर कर रहे हो, ऐसे मुझे लग रहा है, ठीक है। कमेंट्स में जरूर बताना कि सही है कि नहीं है। तो ऐसे लग रहा है कि आप थोड़े परेशान हो, आप उतने सेटिस्फाइड नहीं हो और चीजों को लेके थोड़े उलझे हुए हो, वो भी किसी और की वजह से। आपने कुछ नहीं किया होगा बट किसी और के इन्फ्लुएंस में आके या किसी और के साथ रह के थोड़े मेस्ड अप हो, ऐसे लग रहा है, ठीक है। बट फिलहाल आपको टैरो कार्ड्स ये मैसेज दे रहे हैं कि ये ब्लेम मत करो किसी और पे कि यार उसकी वजह से मैं फिलहाल ये पोजीशन में हूँ, उसने मेरे साथ ऐसे किया करके आज मेरे साथ ऐसा है, ठीक है। वो ब्लेम गेम मत खेलो, फिलहाल सिर्फ सिचुएशन से निकलने की कोशिश करो, आप नहीं तो वहां पर ही अटके रह जाओगे। तो टैरो आपको ये कह रहे हैं कि सिचुएशन से निकलो, अटके मत रहो वहां पे। जो होना था हो गया, जिसकी वजह से होना था हो गया, खत्म हो गया। फिलहाल जस्ट लर्न योर लेसन एंड कम आउट ऑफ द सिचुएशन। अगर आप चाहो तो किसी से हेल्प मांग सकते हो, कोई आपका करीबी है जो आपको हेल्प देने के लिए तैयार है। सिर्फ फर्क इतना है कि वो आपको खुद से नहीं दे रहा, आपको हेल्प मांगनी पड़ेगी, ठीक है। तो जस्ट अप्रोच समवन, किसी की हेल्प ले लो, जस्ट यू नो कि बात करने में या जस्ट इन एनी अदर वे। अगर आप किसी से हेल्प चाह रहे हो तो आस्क फॉर इट। जब तक आप पूछोगे नहीं, आपको सामने से कोई हेल्प आके करेगा नहीं, ठीक है। तो जिस सिचुएशन से निकलो, ब्लेम गेम नहीं करना है, किसी की हेल्प लेना चाहो तो जरूर ले लो एंड इतना सिर्फ रखो कि मुझे यहाँ पे फंसे नहीं रहना, मुझे अब ये सिचुएशन से निकल जाना है। खुद का वो विल पावर स्ट्रांग रखो एंड आप इसमें से जरूर निकल पाओगे। आपके हाथ में कुछ नहीं है, सिचुएशन ही वैसी है कि होना था हो गया, ठीक है। तो जस्ट गेट आउट ऑफ द सिचुएशन, आप जिसमें भी हो, एंड गुड डेज आर वेटिंग फॉर यू। जस्ट अपने आप को, एक साल खत्म हो रहा है, अपने आप को ये सिचुएशन से भी आप निकाली दो, ये सिचुएशन को भी खत्म करी दो जो भी आपको बॉदर करे जा रही है, ठीक है। एंड फ्रेश वे से चीजों की शुरुआत करो। सो या ऑल द वेरी बेस्ट। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट
कंप्लीटली आपके कार्ड को बहुत और पॉजिटिव वे से सपोर्ट कर रहा है कि अपने पोटेंशियल पे फोकस रखो और आपके प्रॉब्लम्स पे नहीं। ये जो स्पॉटलाइट होती है ना, तो आपके प्रॉब्लम से मत इस पे जाने दो, आपके पोटेंशियल पे जाने दो कि ये तो सब हो गया आपके साथ, आप में पोटेंशियल क्या क्या है ये है, इस चीज पे स्पॉटलाइट डालो और इस चीज को ग्रो करो। ठीक है, जितना ध्यान प्रॉब्लम्स पे दोगे उतना आप अपने आप और प्रॉब्लम्स को अट्रैक्ट करोगे। ठीक है, जितना आप ध्यान आपके पोटेंशियल पे दोगे, अच्छाई पे दोगे, आपके स्ट्रॉन्ग सूट्स पे दोगे, उतना ज्यादा वो चीजों को अट्रैक्ट करोगे। सो ट्राई डूइंग दैट, बॉल इज इन योर कोर्ट। ठीक है, आप क्या करना चाहते हो आपके हाथ में, मैंने तो आपको कह दिया है कि आप क्या कर सकते हो। नाउ इट्स ऑन यू। आगे बढ़ते हैं, आपको कोई हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। कैप्रिकॉर्न, आपके लिए कार्ड आया है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि आप बहुत स्ट्रेस्ड आउट हो फिलहाल। व्हाट इज स्ट्रेसिंग यू सो मच? ठीक है, एंड ये ना आपका सेल्फ क्रिएटेड स्ट्रेस है कि यार मैंने तब वो सिचुएशन को सही से हैंडल नहीं किया, अब इसकी वजह से देखो नतीजा ये हो गया है, और अभी आप ना बहुत स्ट्रेस हो उस चीज में। आप अननेसेसरी आप बहुत हेल्पलेस फील कर रहे हो कि यार मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं ये करूंगा तो प्रॉब्लम, वो करूंगा तो प्रॉब्लम। ठीक है, ऐसे काइंड ऑफ मेरे को आपकी एनर्जीज लग रही है फिलहाल। कॉमेंट्स में शेयर करके जरूर बताना सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है, बट आप बहुत हेल्पलेस फील कर रहे हो, बहुत स्ट्रेस्ड आउट फील कर रहे हो, आप बहुत क्लूलेस फील कर रहे हो कि क्या करना है समझ नहीं आ रहा। ठीक है, तो मैं इतना आपको जरूर कहूंगी कि टैरो आपको एडवाइस भी दे रहे हैं कि क्या करना चाहिए आपने। ठीक है, तो टैरो आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि पहली बात तो पैनिक मत हो, शांत। आप जितना कर सकते हो उतना ही कर पाओगे, पैनिक करके क्या ही कर लोगे। ठीक है, दूसरी बात, हेल्प मांग लो किसी से, जस्ट शेयर। ठीक है, जो भी आपको बॉदर कर रहा है, जो भी आपके ओपिनियन है, जस्ट शेयर इट विद समवन एंड आपको जरूर हेल्प मिलेगी, आपको जरूर कोई असिस्ट करने आ सकता है। ठीक है, तो हेल्प मांग लो किसी से एंड उसके बाद आप अपनी प्रॉब्लम डील कर पाओगे। ठीक है, जस्ट हेल्प मांग लो। वो है ना कि हाथ बंधे पड़े आपके, किसी ने बस आके हाथ खोलने तो आपकी प्रॉब्लम से आप खुद सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, खुद से हाथ नहीं खोले जा रहे हैं तो किसी और से खुलवा लो एंड देन सॉल्व इट ऑन योर ओन। बट कोई तो चाहिए ना कि हाथ तो खोल देवे। ठीक है, तो उस हिसाब से सिचुएशन को लो। पहली बात तो शांत, डू नॉट पैनिक, जो होना था हो गया, स्ट्रेस में मत रहो ज्यादा। एंड दूसरी चीज, हेल्प मांग लो, कम आउट ऑफ द सिचुएशन एंड आप रियलाइज करोगे कि उतनी भी खराब नहीं है सिचुएशन, मैनेजेबल है, आप हैंडल कर सकते हो। ये चीज मैं वापस कहूंगी कि सिचुएशन मैनेजेबल है, यू कैन हैंडल इट। सिर्फ अपने आप को शांत कर लो एंड हो जाएगा, सब हैंडल हो जाएगा। अननेसेसरी स्ट्रेस मत लो, इट्स नॉट गुड फॉर यू। ठीक है, क्योंकि अभी स्ट्रेस मेंटली है, देन वो आपकी बॉडी पे नेगेटिवली इफेक्ट कर सकता है। सो डोंट डू दैट, बी गुड टू योरसेल्फ। नए साल का अच्छे से वेलकम करो एंड या ऑल द वेरी बेस्ट। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट कि क्यों उन चीजों पे उलझे रहना कि ग्लास आधा खाली है कि आधा भरा है, पानी दोनों में है। ठीक है, चाहे वो आधा खाली है या आधा भरा है, पानी पी लो, एंजॉय करो, निकल लो वहां से। ठीक है, बस सिंपल सा सोल्यूशन है कि मत चीजों में उलझे रहो कि यार ये ऐसा है कि वैसा है, ऐसा करूँ कि वैसा करूँ। अरे जो है करो एंड फिनिश इट ऑफ, राइट। तो आपको बेसिकली मैसेज ये कह रहा है कि डो नॉट स्ट्रेस ओवर इट, जो मिल रहा है जैसे मिल रहा है मेक द मोस्ट ऑफ इट, उस चीज को एंजॉय करो एंड जस्ट निकल लो वहां से। ठीक है, उलझे मत रहो चीजों को लेके। आपका कार्ड भी वही सजेस्ट कर रहा है कि आप बहुत उलझे हुए हो, आपका मैसेज भी वही सजेस्ट कर रहा है कि उलझे मत रहो, जो है जैसा है उसमें एंजॉय कर लो एंड चलते बनो। सो ट्राई डूइंग दैट, इजियर सेड देन डन, ट्राई डूइंग दैट, आपको काफी हेल्प हो जाएगा फॉर दिस वीक। आगे बढ़ते हैं, आपको हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। एक्वेरियस, आपके लिए कार्ड आया है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि आप बहुत कंफ्यूज लग रहे हो मेरे को चीजों को लेके। क्या ऐसा है? प्लीज मेरे साथ कमेंट्स में शेयर जरूर करना, क्या आप कंफ्यूज्ड हो? ठीक है, ऐसे लग रहा है कि आप 2 स्टेट्स ऑफ माइंड में हो कि ये करूं वो करूं, ऐसे करूं वैसे करूं, मुझे ये चूज करना चाहिए वो चूज करना चाहिए। बहुत मेस्ड अप और बहुत केओटिक लग रहा है आपकी सिचुएशन फिलहाल। ठीक है, आपको नहीं समझ रहा है कि इस चीज में आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या करूं क्या ना करूं। ठीक है, तो टैरो आपको एडवाइस भी कर रहे हैं फिर कि क्या करना चाहिए। टैरो आपको बोल रहा है शांत। आप जितना उलझे रहोगे उतना आपको आंसर नहीं मिलेगा, उतना आपको सोल्यूशन नहीं मिलेगा। तो पहली बात तो अपने आप को शांत कर लो एंड देन शांति से बैठ के वे और प्रोज एंड कॉन्स अबाउट एवरीथिंग कि ये किया तो क्या प्रोज एंड कॉन्स है, वो किया तो क्या प्रोज एंड कॉन्स है, एंड देन यू विल गेट एन आंसर कि क्या करना चाहिए। जब तक आप अपने आप को शांत नहीं करोगे, जब तक आप दोनों चीजों को सही से नहीं देखोगे फ्रॉम अ थर्ड एंगल, ठीक है, जब तक आप ऐसे से कंफ्यूज रहोगे अपने आप को उस चीज में इन्वॉल्व करते हुए, तब तक आपको आंसर नहीं मिलेगा। जैसे ही आप अपने आप को पीछे से देखा
3D व्यू देखा या जैसी आपने सिचुएशन का वैसे आपको आंसर मिल जाएगा। आप थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से देखोगे ना तो आप जरूर जान जाओगे कि अरे ये करना चाहिए। हम दूसरों को कितना इजीली गाइड कर देते हैं कि तुम ना एक्चुअली फंसे हुए हो, तू ये कर ले, तेरे लिए ज्यादा बेटर है। खुद को वैसे करके देखो, अपने ही दोनों सिचुएशंस को, जिन जो भी चीजों में आप कंफ्यूज्ड हो उसको एक थर्ड एंगल से देखो, ठीक है, थर्ड पर्सन के व्यू से देखो एंड आपको आंसर मिल जाएगा। पर पहली चीज है आपने अपने आप को शांत करना है एंड उसके बिना कुछ नहीं होगा। तो शांत हो जाओ, इतनी कंफ्यूज मत रहो। कंफ्यूजन में तो कोई भी आप आंसर या सोल्यूशन पे एंड अप नहीं हो पाओगे। तो जस्ट शांत हो जाएगा, टेंशन मत लो। इतना भी कुछ सिचुएशन ये खराब या क्योटिक नहीं है जितना आपके दिमाग में सोच के बैठे हो। बट ये जरूर कहूंगी कि कंफ्यूजन में कोई भी डिसीजन मत लेना, आप बाद में रिग्रेट कर सकते हो। सो या, ऑल द बेस्ट। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट जितना हम कॉन्शियसनेस हमारा लो रखते हैं, ठीक है, उतना हम बाकी चीजों में हमारा आउटपुट लो हो जाता है। ठीक है, हम अगर अच्छे मन से कोई चीज में ना इन्वॉल्व हुए, अच्छे मन से कोई चीज ना करें, तो क्या हमें वो रिजल्ट अच्छा मिलेगा? नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आपको मैसेज, स्पिरिचुअल मैसेज ये है कि अपना मन से करो जो करना है। अगर मन मार के कर रहे हो कोई चीज तो बिल्कुल मत करना, वो आपको रिजल्ट भी अच्छा नहीं देगी। तो अपने कॉन्शियसनेस को प्योर रखो, पॉजिटिव रखो, अपलिफ्टेड रखो एंड कोई भी काम करो तो आपको ज्यादा बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे एंड इन जनरल फिर आपकी लाइफ आप बेटर कर सकते हो, और नहीं तो फिर वो नीचे ही जाएगी। सो ट्राई डूइंग दैट। आगे बढ़ते आपको कोई हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। स्पाइसेस आपके लिए कार्ड है द कार्ड ऑफ डेविल का। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि आप थोड़े उलझे हुए लग रहे हो मेरे को बहुत, कि अपने ही चेन ऑफ थॉट्स में आप उलझे हुए हो, बहुत नेगेटिव फील कर रहे हो, बहुत अपने आप को हेल्पलेस और परेशान फील कर रहे हो, कि इट्स लाइक बहुत आप इधर कोई बैठा है आपके गर्दन पे, ऐसे हो रहा है आपको कि मैं क्या करूं क्या करूं। बहुत आप हाइपर पैनिक मोड में लग रहे हो मेरे को एंड यू नो जस्ट मन शांत नहीं है आपका, स्टेबल नहीं फील कर रहे हो आप, बहुत इधर उधर चालू है आपके दिमाग में। क्या ऐसा है? पहली बात तो कमेंट में ये बताओ मेरे को, क्या आप ऐसा फेस कर रहे हो? क्या आप चीजों को लेके ओवर थिंक करते जा रहे हो? ठीक है, ये तो हो गया। सेकेंड थिंग, ये आपको अभी टैरो एडवाइस भी कर रहा है कि ये जो चालू है ना, चाहे वो आप खुद क्रिएटेड ओवर थिंकिंग है या कोई दूसरा आपको तंग करे जा रहा है, इस चीज को पहली बात तो शट इट डाउन। ये जो थर्ड डेविल है ना, चाहे आपका माइंड है या कोई दूसरा पर्सन है, उस चीज को अपने आप को ओवर पावर मत करने दो। अगर ये डेविल ने आपको ओवर पावर कर लिया तो सत्यानाश। ठीक है, तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखो, अपनी विल पावर स्ट्रॉन्ग एंड पॉजिटिव रखो कि ये जो डेविल मेरे मन में चालू है, ये जो ओवर थिंकिंग चालू है मेरे मन में, या ये जो केओस चालू है, मैंने इस चीज को जीतने नहीं देना है, ये मेरे को ओवर पावर नहीं कर सकता। सेम थिंग फॉर अनदर पर्सन, कि कोई दूसरा बंदा, जैसे कि अगर आपके रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होते जा रहा है, बहुत घुसते जा रहा है, आपकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो अपने रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग रखनी है। ये बंदे को इतनी पावर नहीं देनी है कि ये बीच में आपके बस चीजों में इन्वॉल्व होते जाए, नहीं, वो नहीं होने देना है। ठीक है, तो आप खुद ने अपने आप को स्ट्रॉन्ग, पॉजिटिव एंड यू नो विल पावर एकदम अच्छी रखनी है कि कोई भी थर्ड पर्सन, चाहे वो आपका माइंड है या कोई एक्चुअल में थर्ड पर्सन है, वो बीच में घुस ना सके, प्रॉब्लम्स क्रिएट करके ना जा सके। ठीक है, तो यही सोल्यूशन है। प्रॉब्लम भी बता दिए, सोल्यूशन भी बता दिए। अभी आप देखो आपने इस चीज को कैसे डील करना है, हैंडल करना है। आपका स्पिरिचुअल मैसेज जानते हैं, उसमें जरूर कुछ और हमें क्लैरिटी मिल जाएगी। द स्पिरिचुअल मैसेज दैट वी हैव फॉर यू इज दैट कि जैसे हम वेट लॉस की बुक्स पढ़ पढ़ के हमारा वेट लूज नहीं होता है, राइट, एक्शन करना होता है, वैसे ही जो आप चाहते हो सिर्फ उसके बारे में जान के, बातें करके, इंफॉर्मेशन ले लेके सोल्यूशन नहीं आ जाएगा, राइट, आप वो पा नहीं पाओगे। तो अगर आप जो चाहते हो उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले लो, बट एक्ट भी करो। जैसे अगर ये तो हमने, जैसे एग्जाम्पल, ये हमने जान लिया कि एक डेविल है, चाहे हमारा ओवर पावरिंग माइंड है वो या कोई थर्ड पर्सन है, सिर्फ ये जानना काफी नहीं है, उसके ऊपर आपने एक्शंस भी लेने हैं कि मैंने मेरे मन को कैसे टैकल करना है। मैंने मेडिटेशन करना है, ठीक है, मैंने ग्रैटिट्यूड करना है, मैंने पॉजिटिव बुक्स पढ़नी है। तो सिर्फ वो पढ़ो मत, उसके ऊपर एक्ट भी करो। बुक में क्या लिखा है मैंने वो अप्लाई करने हैं अपने लिए। अच्छा, ये बंदा मेरे रिलेशनशिप में घुस रहा है, जान तो लिया इसको, तो हम उसके साथ हैंग आउट क्यों करें फिर, जस्ट बिकॉज दोस्त है तो। ठीक है, तो सिर्फ जानना काफी नहीं है, एक्शंस भी लेने हैं आपने टू गेट योर डिजायर्ड रिजल्ट्स। सो देयर इट इज, आपका दोनों क्वेश्चन आंसर सारा उधर ही सॉल्व हो गया है। आई होप दिस हेल्प यू आउट। आगे बढ़ते आपको कोई हल्के फुल्के यस और नो क्वेश्चन का आंसर देते हैं एंड द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस।
तो ये थी आपकी रीडिंग्स। अगर आपको पसंद आई हो, रेजोनेट कर पाए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत, कमेंट्स में मेरे साथ शेयर जरूर करना एंड बेल आइकन को भी क्लिक कर दो ताकि जैसे ही 2021 की रीडिंग्स आए सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सो या, आई विल सी यू सून ऑन वेडनेसडे। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखो। बाय।